अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दम पुख्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगी बिना तंदूर के घर पर आप नॉर्मल बर्तन में किस तरह से दम पुख्त बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने इस तरह का खुले मुँह का एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने 4 आलू डाल दिए हैं। आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो जब भी आप दम पुख्त बनाएँ तो आलू आपने सबसे पहले लेयर लगानी है आलू की, क्योंकि जो दम पुख्त होता है इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना पानी के ही बनता है। तो आलू लगाने से ये फ़ायदा होता है कि गोश्त नहीं जलेगा और इस तरह से सबसे पहले आपने आलू को वॉश करना है और इस तरह से एक लेयर आलू की लगा देनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है, मैंने बीफ का गोश्त लिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं चिकना गोश्त है ये। तो दम पुख्त जो है वो इसी तरह के गोश्त का बनाया जाता है और जो बोटी होती है इसकी बड़े साइज़ की होती है। तो बड़े साइज़ के पीसेस आपने लेने हैं इस तरह गोश्त के और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। सबसे पहले जो इसमें हड्डी है वो हम लगाएंगे। तो ये देखिए इस पर चिकनाहट भी है, तो ये फ़ैट के साथ है ये हड्डी। तो इसमें चर्बी भी साथ में डाली जाती है, तो फ़ैट भी अलग से डाला जाता है। पर लेकिन जो मैं यहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें पहले से फ़ैट मौजूद है, इसलिए मैंने अलग से चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप भी जो गोश्त ले रहे हैं उसमें चिकनाहट नहीं है तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए अब हमने इस तरह से गोश्त की लेयर इसमें लगानी है अच्छी तरह से। आलू के ऊपर इस तरह से गोश्त की लेयर हम लगा देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतना लाजवाब ये बनता है कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ईद के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। हस्बे ज़रूरत नमक ऊपर से डाल देंगे। मसालों में सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर देखिए मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब और साथ में नमक डाला है। बस ये 2 चीज़ें, 2 मसाले इसमें जाते हैं और कोई मसाला नहीं जाता है। अब इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन आपने बिना छीले साबुत इसी तरह डालना है और 3 टमाटर मैंने लिए हैं, टमाटर छोटे साइज़ के। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में काट कर लिया है टमाटर को। तो इसको भी इस तरह ऊपर लगा देंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। अदरक के इस तरह के टुकड़े कटे हुए मैंने ले लिए और वैसे भी अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए गोश्त के साथ, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, साबुत मिर्चें डाली हैं, इसमें कट का निशान नहीं लगाया, इसमें ऐसे ही मिर्चें डाली जाती हैं। तो अब इसे पकाने के लिए, दम लगाने के लिए आटा हम इस पर लगाएंगे किनारों पर, जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँथते हैं वही आटा है ये। तो इससे क्या होगा, ये अच्छी तरह सील हो जाएगा और इसमें दम अच्छा सा लगेगा, इसकी स्टीम बाहर नहीं जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा दम पुख्त बन के तैयार होगा, क्योंकि नाम ही इसका दम पुख्त है तो इसमें दम इसी तरह लगाया जाता है। तो ये देखिए चारों किनारों पर इसके हर तरफ मैंने आटा इस तरह से लगा दिया है। अब इसका ढक्कन लगाएंगे, अच्छी तरह से ढक्कन इसका दबा के लगाएंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए। या चाहे तो ऊपर कोई वज़न भी रख दें। तो बिल्कुल हल्की आंच पर हमने पकाना है। शुरू में हमने 5 मिनट इसे तेज़ आंच पर पकाना है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। बहुत ही हल्की धीमी आंच पर पकाइएगा वरना ये जल सकता है। तो इसको हमने 2 से ढाई घंटे पकाना है। तो यहाँ पर ढाई घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो चलिए खोल लेते हैं। तो इस तरह से छुरी की मदद से इसको हम खोल लेंगे। बस इस तरह से इसको हटाएंगे। तो देखिए वाह, कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम इसमें से निकल गई है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखें आराम से ये टूट रहा है। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें गल चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और देखिए आलू भी इतने अच्छे से इसमें गल गए। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये दम पुख्त बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए गोश्त हाथ लगाते ही, टच करते ही टूट रहा है। इस तरह का गोश्त गला हुआ होता है इसमें
और ये नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ देखिए इसमें यखनी भी है इसकी मौजूद। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।